हिट्स कहानियाँ। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। सरदारपुर शहर में जय मल्होत्रा नामक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके यहाँ रामू नाम का माली काम किया करता था। जय मल्होत्रा का रामू बहुत वफादार था, इसलिए जय मल्होत्रा को रामू बहुत अच्छा लगता था। थोड़े समय बाद दोनों की बेटियां होती है। सेठ जी। हाँ रामू, इतने खुश क्या बात है? सेठ जी, मेरे घर बेटी हुई है। हा हा हा, मेरे घर भी बेटी हुई है। ये तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जय मल्होत्रा रामू को गले लगा लेते हैं। जय मल्होत्रा ने अपनी बेटी का नाम पीहू रखा व रामू ने अपनी बेटी का नाम संध्या रखा। समय बीत गया। पीहू व संध्या 12 साल की हो गई। वह दोनों सगी बहनों जैसी रहती थी। जय मल्होत्रा भी संध्या को अपनी बेटी जैसा मानते थे। उन दोनों को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि ये सेठ व माली की बेटी है। वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। समय बीत गया। अब वह दोनों स्कूल से कॉलेज चली गई। डैड, मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ बेटा, जाओ और अपने साथ संध्या को भी ले जाना। पिताजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। संध्या आ गई मेरे को लेने के लिए। हाँ बेटा, जाओ और पीहू को बोलना गाड़ी आराम से लेके जाए। वह दोनों साथ ही कॉलेज जाती। संध्या, तुम मेरी तरह कपड़े क्यों नहीं पहनती? क्या तुम ये रोज बहन जी बन के आ जाती हो? अपन कॉलेज में हो गए हैं अब। पीहू, तू भी है ना? तेरे को पता है ना मेरे को छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते। हाँ हाँ हाँ, प्लीज अब चुप कर जा। अब ज्यादा समझदारी की बातें मत करने लग जाना। वह दोनों कॉलेज में एक ही क्लास में थी। वह हर पल दोनों साथ रहती थी। एक दिन उन दोनों को उनकी एक सहेली कहती है, तुम दोनों में कितना प्यार है। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं तुम मालिक व नौकर की बेटी हो। यही तो हमारी दोस्ती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी कॉलेज में पीहू व संध्या की क्लास में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे राज ने एडमिशन लिया। राज का क्लास में पहला दिन था। पीहू को राज से पहली नजर में प्यार हो गया। फिर पीहू ने सोचा आज ही राज से दोस्ती की जाए। थोड़े समय बाद राज कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी वहाँ पीहू आ जाती है संध्या के साथ। संध्या, देख, ये तो अपनी क्लास में नया लड़का राज आया, वही है ना? चल चल, दोस्ती करते हैं इससे। नहीं पीहू, तू ही जा। यार संध्या, तू भी ना, चल। पीहू संध्या को जबरदस्ती राज के पास ले जाती है। हेलो राज, आई एम पीहू। मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। हेलो पीहू, ये कौन है? ये मेरी बहन है। ओके, हेलो। हेलो। राज को पहली नजर में संध्या से प्यार हो जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पीहू, संध्या व राज बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन पीहू ने राज को अपने दिल की बात बताने की सोची। उधर राज ने संध्या को अपने दिल की बात बताने की सोची। आज तो मैं संध्या को सब कुछ बता के रहूंगा। बहुत दिन हो गए हैं, आज सही वक्त है राज को अपने दिल की बात बताने का। राज व पीहू दोनों उम्मीदें लेकर कॉलेज पहुंचते हैं। वह संध्या पीहू के साथ होती है। राज संध्या को अपने दिल की बात बताता उससे पहले पीहू राज को कहती है, राज, मैं तुम्हें पहले दिन से चाहती हूँ। क्या तुम मेरे से शादी करोगे? पीहू, पर मैं तो संध्या से प्यार करता हूँ। पीहू, मुझे। पीहू राज की पूरी बात बिना सुने वहाँ से रोती हुई चली जाती है। संध्या पीहू को रोता देख कहती है, क्या हुआ पीहू, क्यों रो रही हो? संध्या, गेट लॉस्ट। संध्या इतना सुनते ही वहाँ से आ जाती है। फिर पीहू ने सोच लिया था कि संध्या से बदला लेने का। वह अपने पापा जय मल्होत्रा को संध्या के खिलाफ भड़काने लगी और वह एक दिन सफल भी हो गई। संध्या, एक काम करो, मेरे रूम में से मेरा पर्स लेके आ जाओ। पीहू जय मल्होत्रा के पास जाती है और उनसे कहती है, डैड, आज मैं संध्या का असली चेहरा दिखाती हूँ, मेरे साथ चलो। जय मल्होत्रा पीहू के साथ जाते हैं और देखते हैं संध्या पीहू का पर्स उठाकर रूम से बाहर आ रही थी। संध्या, तुम इतनी नीच हरकत करोगी, मैंने तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी। और मैंने तुम्हें हमेशा मेरी बेटी जैसा माना है, और तुम मेरे ही घर में चोरी कर रही हो, और वो भी पीहू की, जो तुम्हें बचपन से अपनी बहन बहन कहकर थक गई है। अंकल,
मेरी बात तो सुनो। पीहू, इन्हें सच्चाई बताओ ना। जय मल्होत्रा संध्या की पूरी बात नहीं सुनते और वहां से गुस्से में चले जाते हैं। पीहू मन ही मन बहुत खुश होती है और वो संध्या के सामने झूठी बातें बनाने लग जाती है। संध्या, तुम दुखी मत हो, मैं डैड को सच्चाई बता दूंगी। संध्या वहां से बिना कुछ कहे रोती रोती चली जाती है। अब आगे देखो, मैं संध्या के साथ क्या क्या करती हूँ। अब देखती हूँ संध्या व राज एक कैसे होंगे। राज सिर्फ मेरा है। अगले दिन पीहू अपने डैड के कान भर के संध्या को कॉलेज से निकलवा देती है। रामू को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह संध्या से कहता है, देखो बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। मेरी हैसियत नहीं है मैं तुम्हें इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा सकूं। मुझे माफ कर दो बेटा। पापा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मेरी कोई गलती नहीं है पापा। संध्या इतना कहकर रामू के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। वह पीहू अपने पापा को बोलकर रामू को भी काम से निकलवा देती है। रामू व संध्या बहुत परेशान होते हैं। उनके पास खाने को 2 वक्त का खाना भी नहीं होता। रामू मजदूरी करता है, वह संध्या घरों में खाना बनाती है। वह राज पीहू से संध्या को कॉलेज में नहीं आने का कारण पूछता है। पीहू, संध्या कॉलेज क्यों नहीं आ रही? राज, वो मैंने तुम्हें आज तक ये बात नहीं बताई। संध्या मेरी बहन नहीं थी। क्या? हाँ राज, वो हमारे माली की बेटी थी और उसे मैंने बचपन से अपनी बहन की तरह माना, पर उसने मेरे ही घर में चोरी की। पीहू, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। संध्या ऐसी लड़की नहीं है। पीहू धीरे धीरे संध्या के खिलाफ राज के कान भरने में सफल हो जाती है। अब मेरे व राज के बीच का कांटा साफ हो गया है। मैं फिर से मेरे दिल की बात बता देती हूँ। पीहू फिर से राज को शादी करने के लिए कहती है और इस बार वह सफल हो जाती है। उन दोनों की शादी होने ही वाली होती है। एक दिन राज पीहू के घर पीहू से मिलने के लिए आता है। वह पीहू अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी, फेंक दिया जड़ से उठाकर बेचारी संध्या। राज पीहू की सारी बातें सुन लेता है। वह जय मल्होत्रा को सब कुछ बता देता है। पीहू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई। नहीं पापा, ऐसा मत कहो। मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटा, तूने माफी करने वाली गलती नहीं की है। मैं रामू व संध्या से किस मुंह से माफी मांगू? पीहू, तूने बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती में तुम्हारे से बड़ा भागीदार मैं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ गया। पीहू अपने पापा व राज से माफी मांगती है। वह तीनों संध्या के घर उससे माफी मांगने जाते हैं। रामू, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से माफी मांगू, पर रामू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। सेठ, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। ये जीवन का भाग है। आज आपसे गलती हुई है, कल को मेरे से भी हो सकती है। इतना कहकर रामू जय मल्होत्रा को गले लगा लेता है। पीहू भी संध्या से माफी मांगती है। संध्या उसे भी माफ कर देती है। राज रामू से संध्या का हाथ मांगता है। जय मल्होत्रा संध्या व राज की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं। वह इस शादी से पीहू भी बहुत खुश होती है।